सासू जी थारो बेटो मने काकड़ के पल्ली पार से बुला रहे है और केड़िया है। काकड़ समझते हैं सभी। गांव की काकड़ हुए सीमा बॉर्डर, देश का बॉर्डर होता है। वैसे ही इस लोक परलोक का भी बॉर्डर होता है। वहां से एक भाव है इस भजन के। काकड़ के परली पारी बुलावे बारंबार, काकड़ के परली पारी बुलावे बारंबार, उड़ी के थारो लाड लो काकड़ के परली पार, उड़ी के थारो लाड लो काकड़ के परली पार, नाई धोई में पैर ओढ़ कर आई थारे पार, उठाए तो ये कर पैर ओढ़ में आई थारे पार। सती माता अपनी सासू जी से कह रही है, नाई धोई कर पैर ओढ़ में आई थारे पास, नाई धोई कर पैर ओढ़ में आई थारे पास। अरे बिंदिया काजल सारे खड़ी हो सुनो हमारी अरदास, बिंदिया काजल सारे खड़ी हो सुनो हरी अरदास। अरे चुड़ ले राखी बांध आज मेरा पूरा करो श्रृंगार, चुड़ ले राखी बांध आज मेरा पूरा करो श्रृंगार, उड़ी के थारो लाड लो काकड़ के परली पार, उड़ी के थारो लाड लो काकड़ के परली पार। सासू जी बोले कि बहू रानी तू तो जा रही है, लेकिन पीछे गांव वाले क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। अरे गड़ी गांव का लोग लुगाई टापर बड़ा बटेरा, गड़ी गांव का लोग लुगाई टापर बड़ा बटेरा, घर का हो रहा दंग अनोखा रंग देख कर तेरा, घर का हो रहा दंग अनोखा रंग देख कर तेरा। अरे डर लागे मन आने जावे घर में थानेदार, डर लागे मन आने जावे घर में थानेदार, उड़ी के थारो लाड लो काकड़ के परली पार, उड़ी के थारो लाड लो। पूरे परिवार के लिए कहा कुड़ कोई को, अरे वैसे बैठ जाए पर, अरे कुड़ कोई को बड़े और खाड़ो झूठा जग का नाता, कुड़ कोई को बड़ो रुखाड़ो छोटा जग का नाता। ये हम कहते हैं ना, ये घर मेरा, ये कुटुंब कबीला भाई बंधु, अरे कुड़ कोई को बड़े और खाड़ो झूठा जग का नाता, कुड़ कोई को बड़ो रुखाड़ो छोटा जग का नाता। कीड़ी लेकर हाथी ने मन सबने पूरे दाता, कीड़ी ने कर हाथी ने मन सबने पूरे दाता, जग का पालक परम पिता परमेश्वर करुणादार, जग का पालक परम पिता परमेश्वर करुणाधार, उड़ी के थारो लाड लो काकड़ के परली पार, उड़ी के थारो लाड लो काकड़ के परली पार। सती माता की जिद के आगे सासू जी हार जाती है और कहने लगी, अरे राखी बांध आशीष देई, हाँ राखी बांध आशीष देई जा विजय होई सी थारी, राखी बांध आशीष दे जा विजय होई सी थारी। अरे अग्नि रथ पर चढ़ी सारथी बड़ी पिया की प्यारी, अग्नि रथ पर चढ़ी सारथी बड़ी प्रिया की प्यारी, अरे सत को चाबुक मार बिहारी, सबको चाबुक मार बिहारी, कर गई मेरा पार, उड़ी के थारो लाड लो काकड़ के परली पार, उड़ी के थारो लाड लो काकड़ के परली पार। ओ काकड़ के परली पार बुलावे मारा, काकड़ के परली पार बुलावे बारंबार, उड़ी के थारो लाड लो काकड़। समझा कि सब हार गई मत ना जाओ साथ, सासू भाई देवर सब देवे कुल की नार, ये तो स्वर्गा चले गए क्यों क्यों जावे साथ, सासू बोली बीनड़ी टाबर तारे बार, सबसे छोटी दूध मोई सोच समझ दो बात, सुन तो छोड़ के चला गया तू क्यों जागे संग, अरे बोली मैं तो निभाऊंगी पति को ले जाएंगे ना चाहे शमशान। उस समय जब घर में मक्खनलाल जी को लाया गया तो जो मरे हुए के जो अब शगुन जो भी बोलते हैं
नाई आता है घर में, पंडित आता है घर में, नाई बाल काटता है, पंडित जो क्रियाक्रम कई प्रकार की करवाता है पिंडदान करने का। लेकिन माँ सावित्री ने सभी से कह दिया कि ये मरे नहीं हैं, मेरे पति अमर हुए हैं, ऐसे कोई भी क्रियाकर्म इनके नाम का इस घर में नहीं होगा, न तो इन्हें कोई बाल देगा और न ही मेरे पति को कोई पिंडदान देगा। ये मरे नहीं हैं, ये अमर हुए हैं। और उसी समय वो जो नथुराम जी विप्र थे, वो पंडित थे, वो सावित्री के ऐसे लक्षण देखकर उसी समय कह दिया कि सत्यवान को पिंडदान नहीं होता। कहने लगे वो, नथुराम विप्र बोल दीजिए पिंड सामग्री मंगाए, पिंडदान ना हो विषय में दूध का विप्र रहे समझाए। कन्या रोने लगी, मुख से कहा दूध पिलाओ जाए, देवरानी तब जो कहे घर में दूध है ना आए। माँ सावित्री का दूसरा चमत्कार यहाँ हुआ कि जब माँ सावित्री जाते जाते अपनी सबसे छोटी बच्ची जो समदन मूर्ति से हमारे पीछे आए हुए हैं, उस समय 9-10 महीने की 11 महीने की कन्या दूध के लिए विलाप कर रही थी, दूध पीना था उस कन्या को। तो माँ सावित्री ने अपनी देवरानी से कहा कि जाओ अंदर से दूध लेके आओ। तो देवरानी उस समय घबरा गई, वो घबराते हुए रसोई में जाकर देखती है कहीं उसे दूध नहीं मिलता है। माँ सावित्री के पास आकर कहने लगी कि दूध नहीं है घर में। माँ सावित्री बोलती है कि वो पुनः जाओ दूध लेके आओ अंदर से। देवरानी फिर वापस जाती है और वही एक पात्र के अंदर भरा दूध देवरानी को मिलता है और वो पात्र लेकर बाहर आते हैं और अपनी बेटी को दूध पिलाती है माँ सावित्री। उसी समय का, हालांकि समय काफी हो चुका भक्तों, लेकिन जब ऐसा प्रसंग आ ही जाता है तो 2 लाइनें उस भजन की सुना ही देना चाहिए, बार बार मौका नहीं पड़ता है। उस समय की बात है भैया, सबसे छोटी बच्ची दूध के लिए पुकार कर रही है अपनी माँ को। देखिए इस भजन के भाव देखिए, एक नन्ही सी कन्या, उसे दूध पीना है, अपनी माँ की गोदी में उसे जाना है, लेकिन उसकी माँ उस समय सती होने की तैयारी कर रही है। अब गांव वाले चारों ओर खड़े हैं, उन नन्ही कन्या को देखते हैं, जो नन्ही कन्या की आंखें टिमटिमा रही है, जैसे छोटे बच्चे टिमटिमाते हैं, अपनी माँ की गोद में जाने के लिए बड़ी व्याकुल हो रही है वो। तो उसी समय गांव वाले सावित्री को क्या कह रहे हैं, तो सावित्री गांव वालों को क्या कह रही है, उस नन्ही बच्ची को लेकर, उस दूध को लेकर। देखिए इस भजन के भाव को देखिए। टरे मरी रे कदेख माती ने जी कोई गोद उछाड़ो खा कदे ना रोवे ये पांचों मारा देखिए ये पीड़ा हम आता पूछ सी जी कोई कठे है मामूली मैं कैया बतला से अरोसी थारी लाडली कैया बतेला स्यारे के डूबे थारी लाडली। कोड़ी तो चला सी पकड़ के आंगड़ी जी कोई कोड़ तो खिला सी को झूरी झूरी रो गए मैया थारी लाडली दूध पिला जो जी रोए थारी लाडली। हम तो क्षण मात्र भी कल्पना नहीं कर पा रहे, क्षण मात्र से भी हमारे दिल में कितनी तकलीफ। सत्य ही भरा हुआ मिला वहाँ दूध का। ये देखिए मेरी माँ का कितना बड़ा चमत्कार हुआ। चमत्कारी देख के देवरानी जोड़े हाथ, सती फिरी सतपट बल की ये थी सुकरामा।
गुलाल से जल मंगवाया, कक्ष के अंदर ही रखवाया। मखन लाल जी खुद परेशान, ताराचंद जी का है बयान। करे औरतें काना भूसी ये तो कर रहे थे, हंसी उड़ावे सदके देखो क्यों करे है वीर। तब बोली शक मत करो नाशक की दरकार, सत को झूठी यदि समझो तो अच्छा नहीं परिणाम। घर में इतने गांव वालों की भीड़ जमा हो गई, कुछ लोग तो उस चीज को तमाशा देख रहे थे कि ये तमाशा हो रहा है, थोड़ी देर का तमाशा है, फिर सब ऐसे ही है, तमाशा है। सब विश्वास नहीं कर रहे थे कि माँ सावित्री अब सती होने के लिए वास्तव में जा रही है। तो माँ सावित्री ने गांव वालों से कह दिया, जिसका कलेजा काला हो वो जाओ घर से बाहर। सुनवानी कई काले कलेजे चले गए भव से पार। कक्ष में फैली सदकी माया, 16 श्रृंगार, हाथों का छापा भी दिव्य दीना, हामात का अंतिम चीना। शिव महिमा तो नो रह गई, बाहर भी पड़ रही सुनाई। बाहर अपिहर पलक खुलवाई, इस कढ़ा के विमान बनवाई। देखिए कितना अद्भुत नजारा। माँ सावित्री अपने पति को अपने जिस कमरे में वो शयन करते थे, उस अपने शयन कक्ष में अपने हाथों से अपने पति को नहलाती है माँ सावित्री, और नहलाकर अपने हाथों से चंदन का लेप करके पूरे शरीर पर, और खुद नहाकर 16 श्रृंगार कर कर माँ सावित्री बाहर आती है कमरे से। और उसी समय का यह भजन है। हमारी आंखों के सामने एक फिल्म जैसा दृश्य घूम रहा होगा कि अब माँ का वो घर है, हमारी कल्पना चल रही है मात्र। माँ मक्खन लाल जी का श्रृंगार कर रही है, खुद का श्रृंगार करके। अब कल्पना कीजिए, गज का घूंघट निकाल के, नाए धोए सती जी बारे नीसराजी, काजी में तो करे 16 श्रृंगार, काजी में तो करे 16 श्रृंगार जुड़ ले। उतारपुर सासू को दिया दे, सजा देना सिर वो चांद के। देवरानियों को पास बुलाया, प्यार से उनको तो समझाया। दोनों ने तो शीश झुकाया, जेठानी का आशीष पाया। खबर फैल गई आस पास में, सती हो बैठी कोठड़ी गाँव में। देखण ताई लोग आ गए, ताराचंद अब भी समझाए। सरपंच ने सब बात की, कर दी शिकायत आकर तंग करेगा सबको, मत न करो ये काज। ताराचंद ने यूं बोली, कुछ ना बिगाड़ेगा आज, चिंता बिल्कुल ना करो, हाथ से दियो बधाई। नरपति मित्रानी को बुलवाई, कहे शिवालय तक करो सफाई। शिव भक्तों का रास्ता बुहारो, आगे सुनी नरपति हर्षाई। काठी की सही आ रही उस समय जब माँ सावित्री 16 श्रृंगार करके अब सती होने के लिए अपने घर से विदा हो रही है। उस समय माँ सावित्री कहने लगी कि मेरे पति की अर्थी नहीं निकाली जाए, मेरे ब्याह के पलंग मंगाओ, ब्याह पलंग के नौका बनाओ, और उसे कोई 6 आदमी उठाना, ब्याह के पलंग को सजाओ, मक्खन लाल जी को सुलाओ, और 6 आदमी लेकर मेरे संग संग शिव मंदिर तक चलो। अब शिव मंदिर वो जाते हैं क्यों? क्योंकि माँ सावित्री जब शादी होकर ससुराल कोठड़ी गांव में आती है तो 16 साल अपने गृहस्थ आश्रम मैया ने निभाया। 16 साल गृहस्थ आश्रम निभाया, जिसमें 5 बच्चों को जन्म दिया, और अपने ससुराल में कई प्रकार के चमत्कार हुए और जीवन जिया 16 वर्ष। वो भजन सुना होगा आप लोगों ने कि सावित्री थारो नाम, पिता पति नाम, मखन जिन ल्याई।